Question number 4, page number 20 from exercise 2.1. A building is insured for 75% of its value. The policy जो निकाला है वो 75% है property value. The annual premium at 0.70% amounts to rupees 2625. तो क्या क्या दिया हुआ है? रेट ऑफ प्रीमियम दिया हुआ है, अमाउंट ऑफ प्रीमियम दिया हुआ है. Rate of premium is given, amount of premium is given. Rate of premium is given, amount of premium is given. If the building is damaged to the extent of 60% due to fire, 60% का नुकसान हुआ है. जो बिल्डिंग का वैल्यू है उसमें से 60% का नुकसान हुआ है, डैमेज हुआ है, दैट इज लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है. हाउ मच कैन बी क्लेम अंडर द पॉलिसी? हमको क्लेम का अमाउंट फाइंड आउट करना है, हमको क्लेम का अमाउंट फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पर बिल्डिंग का तो वैल्यू दिया ही नहीं है, तो जो नहीं दिया है वहां से स्टार्ट करेंगे. लेट प्रॉपर्टी वैल्यू बी रुपीज वाई. उसके बाद आप पॉलिसी वैल्यू कैलकुलेट करोगे. पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू प्रॉपर्टी वैल्यू का 75% किया है, तो वाई ये प्रॉपर्टी वैल्यू उसका 75%. ये पॉलिसी वैल्यू आएगा, ये आपका पॉलिसी वैल्यू आएगा. फिर प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं. प्रीमियम इज इक्वल टू क्या होगा? पॉलिसी वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ प्रीमियम. तो प्रीमियम का अमाउंट तो दिया हुआ है, प्रीमियम का अमाउंट दिया हुआ है कितना है? 2625 इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू, वो जो हमारा होगा y मल्टीप्लाइड बाय 75%. y मल्टीप्लाइड बाय 75%, ये आपका पॉलिसी वैल्यू होगा, ये आपका पॉलिसी वैल्यू होगा मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ प्रीमियम. रेट ऑफ प्रीमियम हमारा 0.70%. तो जब इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो हमको y का वैल्यू मिल जाएगा. इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको y का वैल्यू मिलेगा. y का वैल्यू मतलब तो प्रॉपर्टी वैल्यू, तो प्रॉपर्टी वैल्यू मिल जाएगा, मतलब आपको y का वैल्यू मिल जाएगा. दैट विल बी समथिंग. यहाँ पर आपको ये प्रॉपर्टी का वैल्यू मिलेगा. फिर उसके बाद एक्चुअल लॉस, ये फाइंड आउट करेंगे. एक्चुअल लॉस कितना हुआ है? 60%. एक्चुअल लॉस इज इक्वल टू 60%. तो हमारा जो प्रॉपर्टी वैल्यू आने वाला है, यहाँ पर इक्वेशन सॉल्व करके जो प्रॉपर्टी वैल्यू आएगा उसका 60% का नुकसान हुआ है. आपको यहाँ पर ये जो वैल्यू मिलेगा वो एक्चुअल लॉस का वैल्यू मिलेगा. यहाँ पर ये एक्चुअल लॉस का वैल्यू मिलेगा. फाइनली हमको इंश्योरेंस क्लेम का फॉर्मूला यूज करना है. इंश्योरेंस क्लेम इज इक्वल टू एक्चुअल लॉस मल्टीप्लाइड बाय पॉलिसी वैल्यू डिवाइड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू divided by property value. So this is the concept or logic to solve the question. अब इस तरीके से इस स्टेप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. डिटेल सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं, but these are the basic steps which we need to follow to solve this question. I hope you have understood the logic. यहाँ पर क्वेश्चन में बिल्डिंग का वैल्यू नहीं दिया है, प्रॉपर्टी का वैल्यू नहीं दिया है. सो विल स्टार्ट विद जो वैल्यू नहीं दिया है उसको लेकर चलते हैं x. मैं यहाँ पर x नहीं लिखता हूँ क्योंकि मेरा x और मल्टीप्लिकेशन साइन सेम दिखता है. हमने पहला लाइन लिखा लेट द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग बी y. y हमारा बिल्डिंग का वैल्यू होगा 1 करोड़ 10 लाख 1 लाख जो भी है. बिल्डिंग का वैल्यू नहीं दिया, सो वी हैव अज्यूम एज y. अब उसका कितना परसेंट पॉलिसी निकाला है? 75%. सो देन द पॉलिसी वैल्यू, पॉलिसी ऑफ द बिल्डिंग, पॉलिसी वैल्यू, तो प्रॉपर्टी वैल्यू का 75%. प्रॉपर्टी वैल्यू का 75%. अगर हम लोग इसको 25 से डिवाइड कर दे तो 25 3 जा 25 4 जा, मतलब ये 3/4 हो गया. सो 3 मल्टीप्लाइड बाय y दैट इज 3y डिवाइड बाय 4. ये आपका पॉलिसी वैल्यू आ गया. प्रॉपर्टी वैल्यू है y, पॉलिसी वैल्यू हो गया 3y/4, 75% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू. नाउ रेट ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम का रेट दिया है 70 पैसा %. 100 रुपए के पॉलिसी पर 70 पैसा प्रीमियम का रेट है. और टोटल प्रीमियम कितना आता है? 2625. इट इज गिवन इन द क्वेश्चन.
तो रेट ऑफ प्रीमियम 0.70% ये दिया है, प्रीमियम का अमाउंट दिया हुआ है। अब हम लोग प्रीमियम का अमाउंट फाइंड आउट कैसे करते हैं? तो प्रीमियम इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ प्रीमियम। तो बस अभी इसको सब्स्टिट्यूट करना है। प्रीमियम का वैल्यू वो जो दिया है क्वेश्चन में 2625, प्रीमियम का वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया है 2625, पॉलिसी का वैल्यू जो हमने फाइंड आउट किया 3y/4, जो हमने फाइंड आउट किया पॉलिसी का वैल्यू 3y डिवाइड बाय 4 एंड रेट ऑफ प्रीमियम 70 पैसे परसेंट मतलब 0.70/100। इसको सब्स्टिट्यूट किया। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? y को इधर ही रखेंगे, y को इधर रखेंगे, बाकी सबको वहां पर शिफ्ट कर देंगे। y को इधर रखेंगे, बाकी सबको शिफ्ट करेंगे, तो ये 4 जो है डिवाइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 100 डिवाइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर 2625 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 4, 100 मल्टीप्लाई हो गया, 4 मल्टीप्लाई हो गया। अब ये न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में जाएगा तो 3 डिवाइड हो जाएगा, 0.70 भी डिवाइड हो जाएगा, 0.703 से डिवाइड हो गया, तो ये आ गया आपका लाइन टोटल। अब इसको सॉल्व करते जाओगे, अब 0.70 मल्टीप्लाइड बाय 100 करोगे तो उसका डेसिमल प्लेस चला जाएगा, तो ये 70। अगर हम लोग यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर को भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0.70 ये डेसिमल प्लेस है, इसको हटाने के लिए इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल प्लेस हट जाएगा, 70 हो जाएगा। लेकिन अगर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना होता है। So we are multiplied with numerator also. We are multiplied with numerator also. अब आप इसको डिवाइड करोगे, यहाँ पर 3 से डिवाइड करोगे, यहाँ पर 2625 को 3 से डिवाइड करोगे 2625 को, सो 3 8 जा 24, 2 बचा, 22 हो गया, 3 7 जा 21, बचा 1, 15 हो गया, 3 5 जा। तो अगर आप 2625 को डिवाइड करते हो 3 से तो आपका आंसर आ जाएगा 875। फिर 4 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, 100 multiplied by 100 10,000 हो गया, multiplied by 4 that is 40,000 and 0.70 multiplied by 100 that is 70। अब इसको आप डिवाइड करोगे, ये सॉल्व करोगे, 875 multiplied by 40,000 divided by 70, you will get the answer as 5 lakhs। ये y का आंसर आ गया। I hope you understood up to this। Now the property value is 5 lakhs, property value is 5 lakhs, लॉस कितने का हुआ है? 60% का हुआ है। हमको ढूंढना है क्लेम कितना होगा। यहाँ पर y इज इक्वल टू 5 lakhs, y मतलब क्या है? प्रॉपर्टी वैल्यू, बिल्डिंग का वैल्यू 5 लाख है, तो पॉलिसी हमने कितने का निकाला है? 75%, 5 लाख का 75%, या फिर पॉलिसी वैल्यू का वैल्यू लिखो यहाँ पर 3y/4, तो वो सब्स्टिट्यूट करेंगे 3y/4, तो y का वैल्यू 5 लाख आ गया, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 lakhs डिवाइड बाय 4, यू विल गेट द आंसर 3,75,000। मतलब बिल्डिंग हमारा 5 लाख का है, हमने पॉलिसी 3,75,000 का लिया। अब लॉस निकालेंगे। लॉस निकालने के लिए क्वेश्चन में लिखा है कि कितना परसेंट लॉस हुआ है? डैमेज टू द एक्सटेंट ऑफ 60%, 60% का नुकसान हुआ है। हमारा प्रॉपर्टी मतलब वैल्यू है बिल्डिंग का 5 लाख, उसका 60% मतलब 3 लाख का नुकसान हुआ है। तो इंश्योरेंस क्लेम वेरी सिंपल टू कैलकुलेट नाउ, फॉर्मूला लिखो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, एक्चुअल लॉस मल्टीप्लाइड बाय पॉलिसी वैल्यू डिवाइड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू। तो एक्चुअल लॉस दैट वी हैव कैलकुलेटेड 3 lakhs, पॉलिसी वैल्यू दैट इज 3,75,000 जो हमने कैलकुलेट किया, एंड प्रॉपर्टी वैल्यू दैट इज 5 lakhs वो भी जो हमने कैलकुलेट किया। आप इसको सॉल्व करोगे, 3 lakhs मल्टीप्लाइड बाय 3,75,000 डिवाइड बाय 5 lakhs, पहले तो सारे जीरोस काट लोगे, तो ये 5 जीरोस कट गए यहाँ पर, तो 5 से डिवाइड करोगे, देन 3 से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट द आंसर 2,25,000, and therefore rupees 2,25,000 can be claimed under the policy। I hope you understood the answer। Question number 5, page number 20 from exercise 2.1। A stock worth rupees 7 lakhs, स्टॉक का वैल्यू है 7 lakhs, मतलब ये प्रॉपर्टी का वैल्यू दिया है। इंश्योर्ड फॉर 4,50,000 मतलब ये पॉलिसी वैल्यू दिया है। क्या क्या दिया है? प्रॉपर्टी वैल्यू, स्टॉक का वैल्यू दिया, प्रॉपर्टी वैल्यू, और कितना दिया है? 7 lakhs। फिर क्या दिया है? पॉलिसी वैल्यू, ये दोनों दिया हुआ, पॉलिसी वैल्यू
वो कितना है 4,50,000, ये दोनों तो दिया है। फायर बर्न स्टॉक वर्थ रुपीज 3 लाख कंप्लीटली, 3 लाख का पूरा नुकसान हो गया। एंड डैमेज नुकसान हो गया रिमेनिंग स्टॉक, बचे हुए स्टॉक का है टू द एक्सटेंट ऑफ 75%। 3 लाख का तो पूरा नुकसान हुआ है और बचा हुआ स्टॉक जो है उसका 75% नुकसान हुआ है। हमको यहाँ पर ढूंढना है कि एक्चुअल लॉस कितना हुआ। एक्चुअल लॉस कैसे फाइंड आउट करेंगे? 3 लाख का तो पूरा नुकसान हुआ ही है, 3 लाख का तो पूरा नुकसान हुआ ही है। फिर जो बचा हुआ स्टॉक है, अभी बचा हुआ स्टॉक कैसे निकालोगे? देखो बचा हुआ स्टॉक कैसे निकालोगे? पूरा स्टॉक है 7 लाख, पूरा स्टॉक है 7 लाख, उसमें से 3 लाख तो पूरा नुकसान हो गया, तो बचा हुआ स्टॉक कितना होगा? 4 लाख। बचा हुआ स्टॉक कितना होगा? 4 लाख। उसका कितना नुकसान हुआ है? 75%। तो इसका 75% नुकसान हुआ है, तो 4 लाख का 75% मतलब वो भी 3 लाख होता है। तो ये 3 लाख पूरा नुकसान हुआ है, जो बचा हुआ स्टॉक है उसका 75% हुआ है, मतलब ये भी 3 लाख है। 3 लाख प्लस 3 लाख मतलब 6 लाख हो गया। तो हमारा लॉस जो हो रहा है वो 6 लाख का हुआ है। अब हमको क्या ढूंढना है? इंश्योरेंस क्लेम। तो इंश्योरेंस क्लेम का आपका फॉर्मूला है एक्चुअल लॉस मल्टीप्लाइड बाय पॉलिसी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू डिवाइड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू। अब इस फॉर्मूला में आप सब्स्टिट्यूट करोगे वैल्यूज, तो आपका आंसर आ गया। एक्चुअल लॉस आपने फाइंड आउट किया 6 लाख है, पॉलिसी वैल्यू दिया है 4.5 लाख है, डिवाइड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू 7 लाख दिया है। इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर इंश्योरेंस क्लेम। आई होप यू अंडरस्टूड द लॉजिक and steps to solve the question. Now we'll see the actual answer, how to present the answer now. यहाँ पर क्या क्या दिया है देखो। पहले तो दिया है स्टॉक वर्थ रुपीज 7 लाख, तो 7 लाख ये हमारा प्रॉपर्टी का वैल्यू हो गया। प्रॉपर्टी वैल्यू दैट इज वैल्यू ऑफ स्टॉक 7 लाख, इट इज गिवन। इंश्योर्ड फॉर 4,50,000, मतलब ये पॉलिसी वैल्यू आ गया। पॉलिसी वैल्यू 4,50,000 इज गिवन। अब हमको एक्चुअल लॉस ढूंढना है, लॉस कितना हुआ? तो स्टॉक वर्थ रुपीज 3 लाख कंप्लीटली डैमेज हुआ। फायर बर्न स्टॉक वर्थ ऑफ 3 लाख कंप्लीटली, 3 लाख तो पूरा जल गया, 3 लाख का तो पूरा नुकसान हो गया। डैमेज द रिमेनिंग स्टॉक, बचा हुआ स्टॉक का नुकसान हुआ है। पहली बात तो मुझे रिमेनिंग स्टॉक निकालना होगा, कैसे निकालेंगे? तो 7 लाख का पूरा स्टॉक था जिसमें से 3 लाख का पूरा नुकसान हो गया, 7 लाख में से 3 लाख तो पूरा जल गया, तो बचा स्टॉक कितना? 4 लाख। अब इनका कितना नुकसान हुआ है? 75%, तो 4 लाख का 75% दैट कम्स टू अगेन 3 लाख। तो 3 लाख का पूरा नुकसान हुआ था और बचे हुए स्टॉक्स का 75% नुकसान हुआ, तो ये भी 3 लाख, तो 3 लाख और 3 लाख मिलाकर 6 लाख का नुकसान हुआ। तो एक्चुअल लॉस is 6 lakhs। अभी हमको पूछा है क्वेश्चन में व्हाट कैन बी द अमाउंट क्लेम, कितना क्लेम करेंगे? तो इंश्योरेंस क्लेम इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखेंगे एक्चुअल लॉस मल्टीप्लाइड बाय पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय 4,50,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख, सॉरी 7 लाख प्रॉपर्टी वैल्यू। अब जीरोस को कैंसिल कर दो, ये 5 जीरोस कट गए, ये 5 जीरोस कट गए। अब 6 से पहले मल्टीप्लाई कर दो 4,50,000 को और उसके बाद फुर्सत में डिवाइड करते बैठो 7 से, you'll get this answer। अप्रोक्सीमेट राउंडेड करके लिखेंगे 714.28, so this is less than 5, this will remain as 714, therefore rupees 3,85,714 can be claimed under the policy। I hope you understood the answer। Question number 6 from exercise 2.1, a cargo of rice, cargo that the meaning is ship or vessel containing the goods। तो जहाज में कुछ हमने चावल रखे हुए हैं, चावल से भरा हुआ जहाज was insured at 0.625%, मतलब ये रेट ऑफ प्रीमियम हो गया टू कवर 80% ऑफ इस वैल्यू, मतलब ये पॉलिसी वैल्यू हो गया। जहाज में जो भी चावल रखा हुआ है उसका कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा, दैट इज प्रॉपर्टी वैल्यू। वो समझो 1 करोड़ है, 1 लाख है, 10 लाख है, जो भी है उसका हमने 80% का पॉलिसी लिया है और 0.625% के हिसाब से प्रीमियम भरा। द प्रीमियम पेड वाज 5250, प्रीमियम का अमाउंट दिया है। हमने इससे पहले सेम क्वेश्चन सॉल्व किया था इस टाइप का। इफ द प्राइस ऑफ द राइस इज 21 पर केजी, 1 किलो का चावल का भाव है 21 रुपीज, तो हमारे उस कार्गो में कितना क्वांटिटी भरा हुआ है चावल का, ये पूछा है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले तो हमको हमेशा प्रॉपर्टी वैल्यू से स्टार्ट करना है। तो प्रॉपर्टी वैल्यू वो तो दिया ही नहीं है,
लेकिन वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हो? क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय रेट। अब इसमें से क्वांटिटी तो हमको दिया नहीं है, मतलब क्वांटिटी को हम लोग वाई अज्यूम करके चलेंगे। रेट दिया है 21 रुपए किलो, अगर क्वांटिटी 100 किलो है तो ये 2100 21 मल्टीप्लाइड बाय 100 हो जाएगा। क्वांटिटी अगर 1000 है तो 21000 हो जाएगा वैल्यू। ये अगर लाख है 1 लाख है तो ये 21 lakhs हो जाएगा वैल्यू। सो क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय रेट। जैसे आप किसी दुकान में जाते हो, 50 रुपए का नोटबुक है, आप 3 नोटबुक खरीदते हो तो रेट 50 रुपए, 3 नोटबुक खरीदते हो तो 150 रुपया होता है वैल्यू। सो वैल्यू, हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू? क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय रेट। हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू? क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय रेट। तो यहाँ पर क्वांटिटी तो हमको फाइंड आउट करना है, which will start like this: let y be the quantity, y be the quantity of rice in cargo। उस जहाज में y kg ये हमारा क्वांटिटी है, तो उसका रेट 21 के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, उनको ये प्रॉपर्टी वैल्यू मिल जाएगा। तो प्रॉपर्टी वैल्यू आ जाएगा हमारा ₹21y। अब पॉलिसी, कितने का पॉलिसी लिया है? तो पॉलिसी वैल्यू, हमारा जो प्रॉपर्टी वैल्यू है 21y, उसका 80% का पॉलिसी निकाला है, तो आपका ये आपका पॉलिसी वैल्यू आ जाएगा। फिर आप प्रीमियम कैलकुलेट करते हो। प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करते हो? प्रीमियम इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ प्रीमियम, मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ प्रीमियम। तो प्रीमियम का अमाउंट दिया है यहाँ पर, कितना है? 5250 मल्टीप्लाइड बाय पॉलिसी वैल्यू आपका यहाँ से आ जाएगा, जो होगा 21y मल्टीप्लाइड बाय 80%। अब रेट ऑफ प्रीमियम कितना दिया है? 0.625%, 0.625%। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, तो y का आंसर आएगा। y का आंसर मतलब ही क्या होगा? क्वांटिटी ऑफ राइस इन द कार्गो। y का आंसर हमारा क्या होगा? क्वांटिटी ऑफ राइस इन द कार्गो। Have you understood the steps to solve the question? Now see how to present the answer. तो यहाँ पर कार्गो में कितना क्वांटिटी राइस है ये हमको नहीं पता, तो हम लोग वहां से स्टार्ट करेंगे, जो हमको फाइंड आउट भी करना है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ राइस इन द कार्गो, हमने वहां से स्टार्ट किया, जो हमको नहीं पता है। लेट द क्वांटिटी ऑफ राइस इन द कार्गो बी y kg। तो y kg ये हमारा अज्यूम क्वांटिटी आ गया, कितना क्वांटिटी होगा, तो उसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो प्रॉपर्टी वैल्यू मतलब वैल्यू ऑफ राइस कैसे फाइंड आउट करेंगे? प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। 1 किलो का प्राइस है 21, तो वो क्वेश्चन में दिया है, और हमने अज्यूम किया क्वांटिटी y। तो हमारा जो कार्गो जो है उसमें जो राइस है उसका वैल्यू मतलब प्रॉपर्टी का वैल्यू जो हो गया वो हो गया 21y। अब क्वेश्चन में लिखा है कि 80% इंश्योरेंस करवाया, जितने का प्रॉपर्टी उसका 80% इंश्योरेंस करवाया। पॉलिसी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पहली बात तो प्रॉपर्टी वैल्यू 21y, उसका 80%, 21y का 80%। अब आप यहाँ पर डिवाइड कर दे 20 से, 24 जा 25 जा 24 जा 80, 25 जा 100, यहाँ पर बचेगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 21 दैट इज 84 डिवाइड बाय 5। आप 80 डिवाइड बाय 100 इनको काटोगे 20 से, 20 से काटेंगे, सो 24 जा 25 जा, तो ये 4/5 हो गया। 4 मल्टीप्लाइड बाय 21 दैट इज 84y/5। ये आपका पॉलिसी वैल्यू आ गया। तो ये आपका प्रॉपर्टी वैल्यू है 21y एंड पॉलिसी वैल्यू है 84y/5। अब प्रीमियम आपको पता है कैसे फाइंड आउट करते हैं? हाउ टू फाइंड आउट द प्रीमियम? प्रीमियम का फॉर्मूला है पॉलिसी वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ प्रीमियम। अमाउंट ऑफ प्रीमियम तो क्वेश्चन में दिया है 5250, ये अमाउंट ऑफ प्रीमियम क्वेश्चन में दिया, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो 5250 प्रीमियम का अमाउंट। पॉलिसी हमने फाइंड आउट किया था, पॉलिसी वैल्यू 84y/5 एंड मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ प्रीमियम। क्वेश्चन में रेट ऑफ प्रीमियम दिया है ये 0.625%, तो इसको लिख दो। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो y का वैल्यू आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर 5 मल्टीप्लाइड बाय 100 मतलब 500 हो गया। ये जो डिनोमिनेटर में है यहाँ पर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये मल्टीप्लाई हो गया 500, 5250 को मल्टीप्लाई किया 500 से, और 84 एंड 0.625 से डिवाइड हो जाएगा। ये जो न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, ये जो न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। अब
इसको हमको हटाना है, इस डेसिमल प्लेस को हटाना है, तो इसको हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल प्लेस हट जाएगा, 625 हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर को भी 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को भी 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर फिर आप 21 से डिवाइड करते हो तो 21 4 जा, तो आपका ये 4 आ जाएगा। इधर आप 21 से डिवाइड करते हो तो आपका ये 250 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 125 से डिवाइड करते तो 125 से डिवाइड करते तो 125 4 जा 500 एंड 125 5 जा 625, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको 21 से डिवाइड करना है, यहाँ पर आपको 125 से डिवाइड करना है, तो आपका ये वाला वैल्यूज आ जाएगा। फिर 4 5 जा 20 हो गया। अब न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके आंसर निकालो, डिवाइड 20 से करो, यू गेट द आंसर 50,000। ये वाई का आंसर, और वाई हमारा क्या है, क्वांटिटी ऑफ राइस इन द कार्गो, देयरफॉर द क्वांटिटी ऑफ राइस इन द कार्गो इज 50,000। आई होप यू अंडरस्टूड द आंसर।